नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा पे। देखिए, हमारी प्रयास यही रहती है कि आपको उन हर एग्ज़ाम के लिए मटेरियल उपलब्ध कराया जाए जो आप दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर रेलवे समान विज्ञान के प्रश्नों को प्रोवाइड करवाया जाए। तो आज से मैं इस चैनल पर रेलवे समान विज्ञान के प्रश्न जो कि टोटल आप देख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 1360 सीट है, यानी 1992 से लेकर 2021 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में समान विज्ञान से, उन सारे प्रश्नों का संकलन है इसमें। तो इसको मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो टेस्ट पेपर 1 के साथ स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो को। सारे चीज़ जितने भी चीज़ दिए हुए हैं इस बुक में सारे कवर करवाऊंगा मैं आपको। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी अगर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको सूचना मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 1 के साथ अपनी जर्नी। तो रेलवे समान विज्ञान, देखिए ये जो प्रश्न है सिर्फ रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये समान विज्ञान का जनरल प्रश्न है। इसमें जनरल प्रश्न कवर किया गया है। तो आपके चाहे आप एसएससी दे रहे हों या बीपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हों, उन सभी एग्जामों के लिए ये समान विज्ञान का जो प्रश्न है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए टेस्ट पेपर 1 का पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा किया गया था। रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हेनरी बैकुरल, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो एंटीसेप्टिक का जो शुरुआत है वो जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोसेफ लिस्टर। आपको याद रखना है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। क्वेश्चन नंबर 4 है, E=mc² का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये काफ़ी फेमस फार्मूला है E=mc²। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दिया गया है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है। तो ये बंगलोर में स्थित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगलोर। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार जो है वो 1930 में मिला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो परमाणु के नाभिक की खोज है जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है, यानी सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट आपने पढ़ा होगा। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है वो जगदीश बोस के द्वारा किया गया था, यानी जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस। सो एग्जाम के पहले आपको सारे प्रैक्टिस सेट को रिवीजन कर लेना है। तो टेक इट एज ए रिवीजन, 10 मिनट अपना समय दीजिए और इसको रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है वो मेघनाथ साहा की कृति है। तो याद रखना है कि द हिंदू ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ साहा के द्वारा लिखा गया था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघनाथ साहा। अगली प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो आपको मालूम होगा कि चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। तो आइए देख लेते हैं इसका ऑप्शन पहले हम।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ आर्यभट्ट, देखिए ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट ने ही बोला था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो न्यूट्रॉन, देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था। यह भी काफी फेमस प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन डाल्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो चार्ल्स डार्विन की रचना है। तो आपको याद रखना है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा 28 फरवरी में आपको आंसर लगाना है, 28 जनवरी में नहीं। आंसर होगा 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन को एक तत्व के रूप में किसने खोज किया था। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन को एक एलिमेंट यानी तत्व के रूप में किसने खोज किया था। तो हाइड्रोजन को एक तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है रक्त परिवहन की खोज किसने के द्वारा किया गया था, यानी ब्लड सर्कुलेशन का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम हार्वे। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो एक्सरे की खोज जो है वो डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर देखिएगा, 21 और 22 थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन है। 21 नंबर कहता है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादन किया था। तो गति का जो जड़त्व नियम है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गैलीलियो। गति का जड़त्व नियम, याद रखिएगा गति का जड़त्व नियम जो है वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। लेकिन अगर सिर्फ और गति का नियम रहेगा तो गति का नियम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। याद रखिएगा सिर्फ गति का नियम अगर रहता है तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन, लेकिन गति के जड़त्व नियम रहता है तो आपका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। याद रखिएगा भारत का बर्ड्समैन, बर्ड्स मतलब पक्षी, ठीक है। तो भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्ड्समैन। याद रखिएगा डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्ड्समैन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आनुवंशिक की कोड, जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो जेनेटिक खोज की खोज जो है आपको हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। तो जेनेटिक कोड की खोज किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जेनेटिक कोड की खोज जो है वो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। याद रखिएगा टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण आपको मालूम होगा कि गैलीलियो के द्वारा किया गया था। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। देखिए ऑप्शन में है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टेलीस्कोप का निर्माण जो है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो टेलीस्कोप का निर्माण आपको याद रखना है गैलीलियो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था। देखिए विलियम हार्वे। लाइसोसोम की खोज भी जो है वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम हार्वे। आपको एक पहले भी क्वेश्चन आया था जिसमें विलियम हार्वे था, वो कौन था याद रखिएगा। ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिवहन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। और लाइसोसोम की खोज भी है वो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो दिया गया था डार्विन के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए डार्विन। प्राकृतिक चयन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट वाज गिवन बाय डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो लाइकेन की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने किया था, आपको बताना है। लाइकेन की खोज जो है वो तुलासनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तुलासनी। यानी आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी तुलासनी के द्वारा। लाइकेन की खोज किसके द्वारा किया गया था, कौन से वैज्ञानिक का नाम बताइए, तुलासनी। तो दो बार बोलिएगा, लाइकेन की खोज तुलासनी।
लाइकेन की खोज तुलास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसके द्वारा लगाया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम जीवाणु का जो खोज है वो लगाया गया था किसके द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ल्यूवेनहॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। तो याद रखना आपको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किससे है, तो पेनिसिलिन की खोज से है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी पेनिसिलिन की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो कोशिका शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था इस कोशिका शब्द का खोज। देखिए आप इसको एज अ टेस्ट पेपर ही लीजिएगा। आपका जितना भी आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि आपका जो टोटल अटेम्प्ट है आउट ऑफ 37 क्वेश्चन, इसमें टोटल 37 क्वेश्चन सेट 1 में दिया हुआ है, यानी टेस्ट पेपर 1 में टोटल 37 क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ 37 आपके आंसर कितने आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। देखिए एक ऑनेस्ट अप्रोच अपनाइए, ये इसमें कोई आपको देखने वाला नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बहुत जो खूबसूरती बात ये होती है कि नोबडी इज़ गोइंग टू वॉच यू। आप अपने आप ऑनेस्टी बरतना है आपको, और जितना भी आपको स्कोर आता है वो आपको मेंशन करना है। कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि सर आउट ऑफ 37 मेरा 20 आया, 25 आया, 30 आया या 37 आया। आउट ऑफ 37 हो सकता है किसी का 37 भी आएगा। तो इसको टेस्ट के रूप में लीजिए, और जिस तरीके से आप अपना टेस्ट का परफॉर्मेंस टेस्ट 1 में देखिएगा कि हम 37 में आउट ऑफ 37 कितने क्वेश्चन बना रहे हैं, और जब आप अगला 20-25 सेट मार लीजिएगा तब उसमें देखिएगा कि अब हमारे जो आंसर है वो कितना आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप अपना जो प्रदर्शन है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 देखने से पहले मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक लेक्चर, डेडिकेटेड लेक्चर इस चैनल पर चल रहा है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अपलोड कर दिया गया है, उसे ज़रूर एक बार जाकर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं 32 नंबर से। 32 नंबर क्या कह रहा है, 32 नंबर है इंसुलिन की खोज किसने किया था। बार बार पूछा जाता है इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो इंसुलिन की खोज मेरे दोस्त याद रखिएगा बैटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, बैटिंग और वेस्ट के द्वारा किया गया था। देखिए रेलवे का एग्जाम को निकालना इतना कोई डिफिकल्ट जॉब नहीं है। आप 6 महीना दीजिए। अगर रेलवे को आप 6 महीना दे रहे हैं, रेलवे की स्टडी को 6 महीना दे रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आप एग्ज़ाम को क्रैक करने जा रहे हैं। आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आपको आएगी, और जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड आपकी बढ़ेगी उतनी ही सफलता के नज़दीक आप होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। पहले भी हमने किया था, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था। तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लुईस पास्चर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिएगा नेचुरल सिलेक्शन, क्वेश्चन कर रहा है नेचुरल सिलेक्शन। तो हमने जस्ट ऊपर आपने देखा था कि नेचुरल सिलेक्शन की खोज जो है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। तो प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 36 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यानी 36 कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीले और प्रिस्टले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले। होल्ड कीजिएगा थोड़ा, इसको इधर मैं ले आता हूँ। ओके, तो अब देखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे। तो लास्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का जो आविष्कारक था वो था न्यूटन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं टेस्ट पेपर 2 के साथ।